brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के प्रचंड अवतार के बारे में, प्रचंड स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है भगवान काल भैरव। मौका है काल भैरव अष्टमी का, काल भैरव जयंती का। इसकी महिमा क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 6:07 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, शाम के 5:10 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम को 5:10 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा और मंगल विद्यमान हैं कर्क राशि में, और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान भैरव हैं कौन और भगवान भैरव की महिमा क्या है, इनकी उपासना का महत्व क्या है। देखिए, तंत्र साधना में विशेष रूप से जब आप भगवान शिव की तंत्र साधना करते हैं, शैव तंत्र में जाते हैं, तो उसमें भैरव का विशेष महत्व है। भैरव वैसे तो भगवान शिव के ही रौद्र रूप माने जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इनको शिव का पुत्र भी माना जाता है। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि जो कोई भी भगवान शिव के मार्ग पर चलता है, भगवान शिव की साधना का पालन करता है, उसे भैरव कहा जाता है। भगवान भैरव की उपासना से भय का और अवसाद यानी डिप्रेशन का नाश होता है और व्यक्ति को अदम्य साहस,
बहुत सारी शक्ति और बहुत सारा साहस मिल जाता है। शनि और राहु की अगर जीवन में बाधा है तो शनि और राहु की बाधाओं से मुक्ति के लिए भगवान भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है, विशेषकर अगर राहु की समस्या जीवन में है तो। मार्गशीर्ष महीने में भगवान भैरव की विशेष उपासना की जाती है, उनकी जयंती मनाई जाती है और इस तिथि को कहते हैं कालाष्टमी। इस बार कालाष्टमी की जो स्थिति है, भगवान भैरव की जो विशिष्ट पूजा की जाएगी वो 22 नवंबर को की जाएगी। भगवान भैरव पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में समस्याओं से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, काम की अधिकता रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खान पान का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, भगवान भैरव की मुख्य पूजा की जाती है तंत्र साधना में। आप सामान्य पूजा भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुख्यतः उनकी पूजा होती है तंत्रात्मक। और तंत्र के अलग अलग स्तरों के हिसाब से भगवान भैरव के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। भगवान भैरव के तमाम स्वरूप बताए गए हैं: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, बटुक भैरव और काल भैरव। मुख्यतः सामान्य जीवन में बटुक भैरव की और काल भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। इनकी पूजा और इनका ध्यान सर्वोत्तम माना जाता है। बटुक भैरव जो है वो भगवान भैरव का बाल स्वरूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। ये भगवान भैरव का सौम्य स्वरूप है। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी होती है। काल भैरव का जो स्वरूप है वो थोड़ा प्रचंड स्वरूप है।
काल भैरव इनका साहसिक और युवा स्वरूप है। इनकी आराधना से शत्रु से मुक्ति मिलती है, संकट कट जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों से, मुकदमों से मुक्ति मिलती है और विजय की प्राप्ति होती है। काल भैरव की उपासना समय पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है और इसीलिए इनको काल भैरव कहते हैं। असितांग भैरव और रुद्र भैरव की उपासना अत्यंत विशेष मानी जाती है। ये मुक्ति मोक्ष के लिए और कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयोग की जाती है। सामान्य स्थिति में रुद्र भैरव की और असितांग भैरव के स्वरूप की पूजा नहीं की जाती है। कालाष्टमी पर भगवान भैरव की जयंती पर भगवान भैरव की पूजा कैसे करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका कमजोर रह सकता है। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। शाम से स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, परिवार की समस्या दूर होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति आपको होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन खर्च पर ध्यान दें। शाम को कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि काल भैरव अष्टमी पर या कालाष्टमी पर भगवान भैरव की उपासना कैसे करेंगे। संध्या काल में सूर्यास्त के आसपास भगवान भैरव की पूजा आपको करनी चाहिए। इनके सामने एक बड़े से मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल से दीपक जलाइएगा। उसके बाद उड़द की बनी हुई वस्तुएं या दूध की बनी हुई वस्तुएं उन्हें भोग के रूप में अर्पित करिएगा। विशेष कृपा के लिए इन्हें शरबत या सिरका भी अर्पित कर सकते हैं। जो लोग भगवान भैरव की तामसिक पूजा करते हैं वो भगवान भैरव को मदिरा भी अर्पित करते हैं। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद भगवान भैरव के मंत्रों का जप करिएगा
और भगवान भैरव का एक बड़ा विशेष मंत्र आपको बताते हैं, इसका जप अवश्य करिएगा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप जप करें कालाष्टमी पर भगवान भैरव के सामने, तो आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। अब आपको बताते हैं कि जब आप भगवान भैरव की पूजा करेंगे, कालाष्टमी पर करेंगे या वैसे भी करेंगे, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। गृहस्थ लोगों को भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः आपको भगवान भैरव की पूजा करनी है तो बटुक भैरव स्वरूप की पूजा करें। ये सौम्य पूजा है, इसके परिणाम बड़े मंगलकारी होते हैं। अगर आप काल भैरव की पूजा कर रहे हैं तो किसी का नाश हो जाए, किसी की जान चली जाए, किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, इस कामना के साथ आप भगवान काल भैरव की पूजा मत करिएगा। और अगर आप भगवान काल भैरव की तंत्र साधना करना चाहते हैं तो बिना किसी योग्य गुरु के भगवान काल भैरव की तंत्र साधना किताब पढ़कर या इंटरनेट देखकर अपने मन से मत करिएगा, वरना परिणाम गंभीर होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक समस्या हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, व्यर्थ का तनाव मत पालिए, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, खान पान पर ध्यान दें, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल और भगवान भैरव की जयंती की महिमा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा हो, आप महिला हों पुरुष हों, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ वैचारिक मतभेद रहता हो,
तो घर में शिव परिवार की स्थापना करें और नियमित रूप से उनकी पूजा करें, ये समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 22 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लें। अगर आप प्रातः काल ऐसा करेंगे तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान काल भैरव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।